अच्छी मजबूती दिखाया आज के ट्रेड में। इसके अलावा ऑटो, एफएमसीजी और मेटल इंडेक्स में भी आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, जहाँ अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। और पिछले दो ढाई महीनों का ट्रेंड देखे जब मैं लगातार मैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करता हूँ जिसमें एक अच्छी तेजी का रुझान बना, वो है आज के हीरो। कुछ स्टॉक्स देखिए, आज स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर देखिए, टेरा सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स में खरीदारी थी। इसके अलावा हिंद रेक्टिफायर्स, इलेक्ट्रोथर्म, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। शुगर स्टॉक्स में, छोटे शुगर स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेंड में खरीदारी थी। शक्ति शुगर, सिम्हावली शुगर में थोड़ी खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। इसके अलावा आइनॉक्स विंड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसे स्टॉक्स थे जो आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती बना के चल रहे थे। इन तमाम शेयरों पर आपको नजर बना के रखनी चाहिए, कल के ट्रेड में भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जिसमें लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है, वो एक साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। 52 वीक हाई स्टॉक्स की बात की जाए, टाइटन में पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं, इंडसइंड बैंक, आईटीसी लगातार एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है। इस शेयर पर नजर बना के रखिए आगे के लिए भी। इसके अलावा ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स थे यहाँ पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो ये आज मार्केट में क्या हुआ वो मैंने आपको बताया और कमेंट्स हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी मजबूती का रुझान फिलहाल के लिए बना हुआ है। और कह सकते हैं कि बाजार में पार्टी तो अभी जारी है। हमारे साथ आशीष जी जुड़ चुके हैं, किरण जानी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। आशीष जी, पार्टी अभी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। और जो हमने लास्ट वीक भी जब आपने शुरू किया था तब ये कहा था कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसे निगेटिव फैक्टर नहीं है। और जैसे यूएस डेट सीलिंग का जो एक हैंगओवर था या एक तलवार थी, जैसे ही वो हटी तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। दूसरी बात ये है कि एफआईज की तरफ से जो बाइंग हमने देखा है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। तो जैसे मार्च में 15,000 करोड़ था, इस अप्रैल में 16,000 करोड़ हुआ और अभी तक करीब 32,000 करोड़ का कैश में ऑलरेडी वो बाय कर चुके हैं। तो ये शो करता है कि डेट सेलिंग और नो सेलिंग, उनका जो फेथ है वो भारतीय बाजारों में बना हुआ है। तीसरी बात मैं ऐड करना चाहूंगा, उन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिक्वाली किया था FY20 लास्ट कैलेंडर ईयर में एफआई की तरफ से, और अभी 30,000 करोड़ का बाइंग हुआ है। और यदि मेरा मानना है कि उतना पैसा और यदि भारतीय बाजार में दोबारा से वापस आता है तो काफी नए नए लेवल आपको दिखाई देने को मिलेंगे इस साल में। तो मैं बुलिश हूँ बाजारों को लेकर। तो सीधे तौर पे आशीष जी मानते हुए कि बाजार में अभी तेजी और देखने को मिलेगी और सीधे तौर पे जो है आपको इस तेजी के साथ चलना चाहिए। किरण जी, अगर तेजी देखने को मिलेगी तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगला स्तर आपको क्या दिखता है और कितना समय लगाएगा निफ्टी, कितना इंतजार कराएगा नई तेजी के लिए या कह सकते हैं रिकॉर्ड ऊंचाई के लिए? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने ब्रेकआउट देखा, लेकिन आज का जो फॉलोअप बाइंग था कहीं ना कहीं हमने देखा कि गैप अप के बाद ऊपरी तरफ को ये सस्टेन नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं वहां से हमने एंड ऑफ द डे एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है, तो नीचे के स्तर आते हुए देखा है। तो इस तरह से ओवरऑल सेटअप है। डेफिनेटली हम ये जून महीने में एक बार निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच करे, वैसा डेफिनेटली हमें एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से लग रहा है। लेकिन अगर किसी को इस गिरावट में बाई करना चाहिए तो 100% बाई करना चाहिए। क्या किसी गैप अप को चेस करना चाहिए तो गैप अप को चेस नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अभी डेली चार्ट यहाँ बने हैं, प्रीवियसली हमने देखा था कि 18,400-450 एक रेजिस्टेंस जोन था जो अब एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और जिस तरह से ऑप्शंस के डेटा है निफ्टी के अंदर, आप देखोगे कि आज जिस तरह से 18,600 18,500 के अंदर कॉल राइटिंग हुई है, कहीं ना कहीं एक फॉल आ सकता है जहां पे आपको 18,500 से 18,400 के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 44,100 से 44,000 की रेंज में बैंक निफ्टी आ सकती है। तो ये दोनों सपोर्ट लेवल के आसपास डेफिनेटली हमें बाय करना चाहिए। और आने वाले 10 से 15 दिन में अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो 18,800 18,900 के बीच में आना चाहिए, और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 44,800 से 45,000 के लेवल हमें बैंक निफ्टी पे दिख रहा है। सो ओवरऑल हमारा भी बुलिश है, लेकिन कल के दिन के अंदर देयर आर चांसेस कि हम एक प्रॉफिट बुकिंग मूव या तो डाउन मूव देखें, उसको हम बाय के अपॉर्चुनिटी के हिसाब से डेफिनेटली हमें देखना चाहिए। तो जो लेवल हमने डिस्कस किया 18,400 से 500, वहां पे आप बाय कीजिए, और बैंक निफ्टी में 44,000 44,100 के बीच में आप बाय करके आप ऊपर के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं।